आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 48,37,952 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,114 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 79,690 पहुंच गया। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 1,637 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। तो पहली बार देहरादून में 623, हरिद्वार में 318 और उधम सिंह नगर में 240 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 31,973 पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर के 414 हो गया है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 623, हरिद्वार में 318, उधम सिंह नगर में 240, नैनीताल में 211, पौड़ी गढ़वाल में 57, उत्तरकाशी में 47, पिथौरागढ़ में 34, चंपावत में 32, टिहरी में 27, अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 13, रुद्रप्रयाग में 12, चमोली में 7 कोरोना मरीज मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 5, दून मेडिकल कॉलेज में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। अब तक मरने वालों की संख्या 414 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31,973 हो गई है। वहीं 21,162 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 10,397 केस एक्टिव हैं। 414 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 7,585, नैनीताल में 4,126, टिहरी गढ़वाल में 1,734, हरिद्वार में 6,737, उधम सिंह नगर में 5,887, पौड़ी गढ़वाल में 1,126, अल्मोड़ा में 875, बागेश्वर में 382, चमोली में 519, पिथौरागढ़ में 669, रुद्रप्रयाग में 448, उत्तरकाशी में 1,302, चंपावत में 543। टोटल मामले 31,973 पहुँच गए हैं। तो प्रदेश में सैंपलों की प्रतिशत सूची भी बढ़ती जा रही है। हर रोज़ उत्तराखंड में केवल 10,000 सैंपल ही जांच हो रहे हैं। इससे टिहरी और चंपावत जिले में ही 1900 से ज़्यादा सैंपलों की जांच विलंबित है। रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी संक्रमित मिले हैं। तो रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी संक्रमित मिले। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि विधायक दीवान सिंह नेगी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिंदी हमारी मजबूती नहीं सकती है, मिल सकती है सर्वोच्च सफलता। तो सिविल सेवा परीक्षा में सफलता किसी भी युवा का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिंदी माध्यम से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उन्हें इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हर स्तर पर असफलता का डर सताता है। हिंदी माध्यम से युवाओं को लगता है कि अंग्रेजी माध्यम वाले उनसे बेहतर हैं, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है। हर साल हिंदी माध्यम से बहुत से अभ्यर्थी इस परीक्षा में न केवल सफल हो रहे हैं, बल्कि शीर्ष 100 में अपनी जगह बना रहे हैं। SBI ने घटाया FD पर ब्याज। तो FD का ब्याज जो था यहाँ पर 5.10% से घटा करके 4.90% कर दी है। नई दरें 10 सितंबर से लागू होंगी। कोरोना काल में अपनी तरह का पहला संसद सत्र आज से ऐप के जरिए लगेगी हाजिरी। तो बदला सा होगा नज़ारा। सभी सीटों के बीच पॉलीकार्बन सीट लगेगी। तो सरकार की प्राथमिकता 11 अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाना है। 47 मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर। तो देश में ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र ने दिखाई सख्ती। तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाले टैंकरों के लिए शहरों में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देश के ज़्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत का खुलासा होने के बाद यह फैसला किया गया है। गलवा में हुई झड़प में मारे गए थे 60 से अधिक चीनी सैनिक। तो अमेरिकी पत्रिका में खुलासा हुआ है, चीनी राष्ट्रपति के इशारे पर हुई थी हिंसा। 7 जिलों में आज बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। फिलहाल कहीं भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका है। इसे खबर आई है, पूर्व मंत्री रघुवंश बाबू का निधन हो गया है। तो दिग्गज समाजवादी नेता, राजनीति के अज्ञात शत्रु और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का 14 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। पुरानी पेंशन के लिए परिजनों के साथ उपवास पर रहे हजारों कर्मी। तो कहा, नई पेंशन योजना उनके साथ अन्याय है, सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करे।
एक साल दबी रही पदोन्नति की फाइल, तो ऑडिट विभाग में पदोन्नति का विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑडिट निदेशालय की ओर से पदोन्नति का एक प्रस्ताव 1 साल तक सचिवालय में संबंधित अनुभाग में ही दबा रहा। कॉलेज खोलने के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश, तो गढ़वाल और कुमाऊं के अपर निदेशक माध्यमिक की ओर से अपने अपने मंडलों में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कॉलेज खोलने के प्रावधान पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा कि कॉलेज खोलने के संबंध में जिलाधिकारी से विचार विमर्श कर लिया गया है। तो इसमें बताया गया कि 21 तारीख से जो खोले जाएंगे स्कूल, इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और इसके साथ ही केवल 50% जो शिक्षक हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। साथ ही कॉलेजों को सैनिटाइज किया जाएगा और विद्यार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब तक 1142 आवेदकों को 43 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को धार देगी कांग्रेस, तो कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन को व्यापक रूप से जारी रखने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह गढ़वाल का दौरा करके इस आंदोलन को धार देंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर सत्र होगा, तो राज्यपाल से मिले विश्व अध्यक्ष। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर राज्यपाल ने जताई चिंता, तो कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामले में विधानसभा की चिंता भी बढ़ गई है। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर विधानसभा सत्र की तैयारियां और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के बात की है। किन लोगों के होंगे टेस्ट, बॉर्डर पर लगेंगे बोर्ड, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य की सीमा पर सभी लोगों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं है। कोरोना जांच को लेकर के बने भ्रम पर उन्होंने अधिकारियों को राज्य की सीमाओं पर सूचना पट बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इन बोर्ड पर स्पष्ट जानकारी होगी कि किन किन लोगों के टेस्ट किए जाने हैं। वहीं खबर है यह नारसंग बॉर्डर पर प्राइवेट लैब के काउंटर पर रविवार को किसी ने भी नहीं कराया टेस्ट। लाखों की लूट में 3 अफसरों को चार्जशीट, तो झबरेड़ा सहकारी समिति में हुई 24 लाख रुपए की लूट प्रकरण में 2 अफसरों को चार्जशीट जारी की गई है। इस मामले में 2 कर्मचारी पहले ही जेल जा चुके हैं और जीएम और असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक को चेतावनी जारी की गई है। वैक्सीन मार्च तक आने की उम्मीद, तो हर्षवर्धन, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि कोरोना टीके की लॉन्चिंग को लेकर के तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह अगले साल की पहली तिमाही यानी मार्च तक आ सकती है। उन्होंने कहा सरकार मानव परीक्षण में पूरी सावधानी बरत रही है। कोरोना काल में परीक्षा का तनाव बच्चों पर भारी, तो कोरोना काल में परीक्षाओं या आगे की पढ़ाई को लेकर के आपका बच्चा कहीं तनाव में तो नहीं जा रहा है। हाल ही में परीक्षाओं के दौरान बच्चों की आत्महत्या की कुछ घटनाएं बताती हैं कि उनमें तनाव और अवसाद बढ़ता जा रहा है। देहरादून में एक दिन में रिकॉर्ड 623 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो देहरादून में कोरोना के मरीज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 623 मरीज संक्रमित मिले हैं। व्यापारी त्यौहार से पहले चाहते हैं लॉकडाउन, तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच व्यापारी चिंतित हैं। उनकी बड़ी चिंता आगे आने वाले त्योहारी सीजन को लेकर है। अगर हालत ऐसे ही रहे तो बाजारों का त्यौहार सीजन भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। ऐसे में कई व्यापारी त्योहारी सीजन से पहले हफ्ते यानी 10 दिन का लॉकडाउन चाहते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर स्वैच्छिक लॉकडाउन की मुहिम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वही खबर आई है देहरादून का मिलिट्री हॉस्पिटल इस सप्ताह बंद रहेगा, तो मिलिट्री अस्पताल गढ़ी कैंट सोमवार से पूरे सप्ताह के लिए बंद रहेगा। उत्तराखंड की सीमाओं पर कल से शुरू होगी पैड जांच, तो जिले के अन्य राज्यों में लगते बॉर्डर पर मंगलवार से पैड कोरोना जांच शुरू हो जाएगी। 1000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए 2 दिन बाकी, तो कॉमर्शियल वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टर के पास अब 1000 रुपये की आर्थिक सहायता लेने के लिए 2 दिन से शेष बचे हैं। 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बेटी पर कमेंट करने पर टोका तो आईटीबीपी जवान को से मारपीट की गई है। तो बेटी के साथ टहल रहे आईटीबीपी के एएसआई के साथ इसलिए मारपीट कर दी गई कि उन्होंने बेटी पर गलत कमेंट करने वालों को टोक दिया। मारपीट में एएसआई जख्मी हो गए, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट को लेकर के एएसआई की पत्नी की ओर से पुलिस ने एक नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सकलानी नहीं रहे तो राज्य आंदोलनकारी बीएल सकलानी का आकस्मिक निधन हो गया। सकलानी ने गत 11 सितंबर को कचहरी के पास शहीद स्मारक के मंदिर में खुद को ताला लगाकर बंद कर लिया था। इसके बाद खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की थी। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें शांति भंग की पहले गिरफ्तार किया गया, फिर जमानत पर छोड़ दिया गया। वह राज्य आंदोलन से जुड़े धरोहरों और संग्रहालय बनने व आंदोलन से जुड़े तथ्यों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर के 2004 से आवाज उठा रहे थे। उत्तराखंड में 174 अटल आदर्श स्कूल तय, तो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए 174 सरकारी स्कूलों को अटल आदर्श योजना के तहत चुन लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की लिस्ट सरकार को सौंप दी है। 1ली से 12वीं कक्षा तक बनने वाले इन स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखने वाले शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। तो 21 सितंबर से स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड बनेगा सैन्य साजो सामान के विकास का केंद्र। तो प्रदेश सरकार भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों और राज्य को सैन्य उपकरणों का हब बनाने के लिए तैयारी में है। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल को देहरादून में डिफेंस पार्क बनाने की लिए जगह तलाशने का जिम्मा सौंपा है। सिडकुल की यह तलाश जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने की योजना है। किच्छा के जवान की डोकलाम में हुई मौत। तो शहर निवासी आईटीबीपी जवान जमीर अहमद जो कि 54 साल के थे कि चीन सीमा से सटे डोकलाम में बीमारी के चलते शनिवार को मौत हो गई। बेटी दामाद को गोली मारने वाला पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। तो बेटी के प्रेम विवाह करने से खफा बेटी और दामाद को गोली मारने वाले बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार गौतम को रामपुर के टांडा थाना पुलिस ने बेटे और भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल को भी बरामद किया है। 180 केंद्रों पर परीक्षा आज। तो गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा सोमवार यानी आज से 180 केंद्रों पर शुरू होगी। लगभग 30,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। सेना ने उत्तरकाशी से लगी सीमा पर बढ़ाई चौकसी। तो उत्तरकाशी से खबर है जहां पे लद्दाख क्षेत्र के चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन की उत्तरकाशी से लगी सीमा पर भी भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। मौसम में आ रहे बदलाव से ग्लेशियर पर भारी। तो हिमालय में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर को पोषित करने वाले सैकड़ों छोटे बड़े ग्लेशियर के बड़े हिस्से बर्फ विहीन हो चुके हैं। पीपलकोटी से खबर है जहां पे क्रेन खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई है। पड़ोसियों की आपत्ति पर विधायक देशराज कर्णवाल ने छोड़ा शहर। तो 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाए गए झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने रुड़की स्थित आवास पर होम आइसोलेट होने के दौरान बार बार बाहर आकर लोगों से संवाद करने पर आसपास के लोगों ने आपत्ति जताई। इस पर विधायक देशराज कर्णवाल देहरादून जाकर अपने सरकारी आवास में आइसोलेट हो गए हैं। दून से पहली बार एचओजी तकनीकी से चली नंदा देवी एक्सप्रेस 40,000 की होगी बचत। तो देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी स्पेशल एक्सप्रेस पे रविवार को पहली बार ऐसी तकनीक से चलाई गई जिससे रोज 40,000 रुपये की बचत होगी। यह तकनीकी एचओजी यानी हेड ऑन जनरेशन है जो बदले परिदृश्य से अहम साबित होने जा रही है। इससे न केवल प्रदूषण पर अंकुश लग सकेगा बल्कि हर साल होने वाले अरबों रुपये का डीजल खर्च से भी बचाया जाएगा। नंदा देवी एक्सप्रेस में लगेंगे 14 कोच। तो देहरादून कोटा राजस्थान के बीच 175 दिन इंतजार के बाद शनिवार को रवाना हुई नंदा देवी एक्सप्रेस में अब 4 कोच अतिरिक्त लगा दिए गए हैं। तो इस तरह से नंदा देवी एक्सप्रेस में पूरी यानी एसी श्रेणी सहित अब देहरादून से 14 कोच से बनकर चलेगी। वही खबर है कोरोना संक्रमण के चलते कम होगी शादी समारोह की भव्यता। तो वेडिंग पॉइंट से लोग कर रहे हैं परहेज, होटल या घर में ही आयोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। तो रविवार को 623 नए मामले सामने आए। तो डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की दून अस्पताल में मौत हो गई।
इसी के साथ खबर है, बिना कोविड रिपोर्ट वाले पर्यटकों को लौटाया गया। तो मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बीच पुलिस ने चेकिंग कड़ी कर दी। पर्यटकों को कोविड सर्टिफिकेट न होने पर लौटाया जा रहा है। रविवार को इस वजह से कोल्लू खेत में पर्यटकों की भीड़ लगी रही। खबर है ऋषिकेश से, जहां पे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही भागा विदेशी। तो कोरोना पॉजिटिव पर एक विदेशी नागरिक होटल से भाग गया। उधर रविवार देर शाम उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। ऑनलाइन आवेदन पर ही मिलेगा स्वनिधि का लाभ। तो अब कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिलेगा। उज्ज्वला मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की आखिरी मौका। तो केवल इसी माह मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। देहरादून में 17,980 उज्ज्वला कनेक्शनधारी हैं। तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी के लिए मुफ्त सिलेंडर लेने का अंतिम मौका है। इस माह के बाद उन्हें मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। नीट की परीक्षा फिजिक्स ने थोड़ा मुश्किल में डाला। बायोलॉजी केमिस्ट्री रही आसान। दून में 18 केंद्रों पर हुई परीक्षा। केंद्रों के बाहर सुबह से लगी रही कतारें। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की होगी अहम भूमिका। तो उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन पर चर्चा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो शोध संस्थान में नौकरी का मौका। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में साक्षात्कार के द्वारा पदों को भरा जाना है। तो इसके लिए 15, 16 और 17 सितंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसमें जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित कई पद खाली हैं। तो इसके लिए भी आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 3 अक्टूबर तक रखी गई है। तो इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे ihbt.rec.in पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं बैंक में क्लर्क के पदों पर करें आवेदन। तो IBPS बैंक में 1557 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर तक है। और इसके लिए IBPS की ऑफिशियल साइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो परीक्षा का आयोजन की जो संभावित तिथियां हैं वो 5, 12 और 13 दिसंबर तक हैं। वहीं गेट 2020 आवेदन की प्रारंभ तिथि। तो गेट के लिए फॉर्म निकल गए हैं। तो कुल 27 विषयों पर गेट की परीक्षाएं होंगी। इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 750 रुपये एवं 1500 रुपये रखा गया है। तो जनरल के लिए यहाँ पे 1500 रुपये हैं। तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2020 रखी गई है। आज से आवेदन प्रारंभ हो रहा है। तो 14 सितंबर 2020 यानी आज से आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार का संकल्प लें। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने हिंदी को समर्थ और सक्षम भाषा बताते हुए सभी से हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रचार प्रसार का संकल्प लेने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र सरकार का फूका पुतला। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे मुंबई में पूर्व नौसैनिक अधिकारी मदन शर्मा के साथ शिव सैनिकों की ओर से की गई मारपीट में पूर्व सैनिकों में आक्रोश फैल गया है। विरोध में एक्स सर्विस लीग से जुड़े पूर्व सैनिकों ने मोहनपुर बिजली घर के सामने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूका। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सेना ने जिले से लगी सीमा पर बढ़ाई चौकसी। तो चिन्यालीसवां हवाई अड्डा पर बना ट्रांजिट कैंप। ITBP के हिमवीर पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं निगरानी। कीर्तिनगर तहसील 2 दिन के लिए सील कर दिया गया। तो कार्यालय में तैनात एक कर्मी निकला संक्रमित। वहीं गोपेश्वर बाजार बंद होने से सब्जी व दूध की किल्लत बनी रही। तो कीर्तिनगर तहसील कार्यालय में तैनात एक कर्मी के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद 2 दिन के लिए तहसील परिसर सील कर दिया गया। SDM आकांक्षा ने बताया कि रविवार और सोमवार के लिए तहसील बंद रहेगी। जोखिम उठाकर यमुनोत्री धाम पहुंच रहे तीर्थयात्री। तो भिड़ियाली गाड़ में हुई भारी भूस्खलन के चलते तीसरे दिन भी यमुनोत्री धाम की यात्रा थमी रही। कोरोना जांच किट नई सैंपल लेकर दे रहे एंट्री। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित कोडिया चेक पोस्ट पर रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को तत्काल कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। एम्स ऋषिकेश से रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है। पहली ही बरसात में टूट गए पुश्ते। तो खबर है डुगड्डा से, जहां पे हनुमंत चंडा मार्ग बदहाल। ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ रोष जताया है।
इसी के साथ खबर यह भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी प्रधानमंत्री का जन्मदिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। सोमवार यानी आज से 20 सितंबर तक मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। गढ़वाल मंडल में 180 केंद्रों पर परीक्षा आज। तो श्रीदेव सुमन ने की पूरी तैयारी, 30,000 छात्र होंगे शामिल। THDC संस्थान में बीटेक की प्रवेश परीक्षा शुरू। तो छात्र छात्राएं 25 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अभिरक्षा में आत्महत्या के दावे पर उठाए सवाल। तो पुलिस अभिरक्षा में कनखल निवासी अपहरण के आरोपी युवक की मौत का मामला उलझ गया है। पिटाई से मौत की चर्चा के बीच रविवार को पुलिस ने दावा किया कि युवक की मौत जहर खाने से हुई थी। इस दावे पर सवाल उठाते हुए परिजन ने अभिरक्षा में जहर खाने को लेकर के पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिता ने पुलिस पर लगाए साजिशन हत्या के आरोप। तो युवक की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में पिता दयाशंकर दीक्षित का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने पुलिस पर कुछ लोगों के साथ सांठगांठ कर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे गैस एजेंसी कर्मी का शव रख करके किया हंगामा। तो गैस गोदाम परिसर में आम के पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कैबिनेट मंत्री कौशिक के छोटे भाई का परिवार कोरोना संक्रमित। तो शहरी विकास मंत्री के बाद अब उनका छोटा भाई का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित मिला है। वही मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय 17 तक बंद रहेंगे। तो खबर आई है हरिद्वार रोशनाबाद से। बाहर घूम रहा था स्कूल में आइसोलेट सिपाही। तो 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित मिले पुलिसकर्मी को SDM को सूचना दिए बिना सरकारी स्कूल में आइसोलेट कर दिया गया। संक्रमित पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने बाहर घूमते देखा तो उन्होंने SDM से शिकायत कर दी। सरकारी किट का रोना कैसे रुकेगा कोरोना। तो नारसंग बॉर्डर स्थित सरकारी काउंटर पर पहुंची 200 जांच किट, यात्री 3000 के पार हैं। पुलिस ने 6 गाय छुड़ाई, चोरों ने उड़ाई। तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर जताई नाराजगी। हरिद्वार से खबर है जहां पर जन अधिकार संगठन कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर जताया विरोध। कहा युवाओं को नशा नहीं रोजगार दो। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो परीक्षा की इस घड़ी में सबका इम्तिहान। तो प्रश्न पत्र जमा करने पर भड़के अभिभावक, हंगामा हुआ है। तो क्वींस पब्लिक स्कूल में बने केंद्र में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट खत्म हुई तो हंगामा हो गया। परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र भी आंसर सीट के साथ ही जाने से गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल गेट पर हंगामा कर दिया। अभिभावकों का तर्क था कि परीक्षा के लिए जारी गाइडलाइन में साफ लिखा गया है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की छूट होगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा की कॉपी के साथ ही उनसे प्रश्न पत्र भी वापस ले लिए। MBPG कॉलेज परीक्षा के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। तो मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र नेताओं ने वाणिज्य विभाग में कुर्सी और मेजों को इधर उधर फेंका है। कोरोना मरीजों को मिलेंगे 25% बेड। तो 6 निजी अस्पतालों में इलाज को मंजूरी मिल गई है। तो हल्द्वानी से खबर आई है रामनगर विधायक उप निदेशक सूचना समेत 211 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो जिले में पहली बार 200 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ खबर है कुमाऊं से जहां पे कुमाऊं में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग STH में सबसे ज़्यादा है। तो कुमाऊं में प्रतिदिन ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत काफ़ी बढ़ गई है। सामान्य दिनों में कुमाऊं में प्रतिदिन 300 तक सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, पर कुछ महीने से यह खपत 800 तक पहुंच गई है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे पूर्व सैनिकों ने CM उद्धव का पुतला फूंका है। गजारी में तेंदुए के हमले से छात्रा घायल हो गई। तो गजारी नैनीताल से खबर आई जहां पर रविवार को सुबह करीब 6 बजे टहलने निकली BSc प्रथम वर्ष की छात्रा पर तेंदुए ने हमला कर दिया। छात्रा को हल्की चोटें आई हैं। खबर है हल्द्वानी से जहां पर शहर में 3 दिन नहीं आएगा पानी, तो आज ही कर लें भंडारण। गोला से शीशम महल प्लांट की नहरों की होनी है मरम्मत। रामनगर से हल्द्वानी तक भटकते रहे, नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। तो रामनगर हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे ऑपरेशन के बाद बालक की मौत मामले में परिजन रामनगर से हल्द्वानी तक पोस्टमार्टम के लिए भटकते रहे, इसके बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। होटलों को क्वारंटाइन केंद्र बना दिया, भुगतान के नाम पर ठेंगा। तो जिले में कई होटल और रिजोर्ट को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर बना तो दिया गया, मगर भुगतान की बात पर सब चुप हैं। होटल संचालक परेशान है। उनका कहना है कि संचालन
से संबंधित सभी खर्चे उन्हें खुद ही करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से भुगतान नहीं हो पा रहा है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे पुरोहित का बेटा बना यूपी में पीसीएस। तो इस समय ओखलकांडा ब्लॉक के एक स्कूल में शिक्षक हैं मनोज चंद। कुमाऊं की खबरों की बात करते तो 2 माह बाद हल्के वाहनों के लिए खुला तवाघाट सोबला मार्ग। तो मार्ग खुलने से 50 से अधिक गांवों के लोगों ने ली राहत की सांस। सड़क बंद होने से सेना के जवानों को भी जाना पड़ रहा था पैदल। सड़क सुधारने की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे महादेव संघर्ष सेना समूह ने भगोरा रायआगर सड़क की दशा सुधारने की मांग को लेकर के अनशन शुरू कर दिया है। इसी के साथ खबर है बागेश्वर जहाँ पे कई मौतों के बाद जागा स्वास्थ्य महकमा। तो कपकोट ब्लॉक में चचई जगथाना गांव में गलघोटू यानी डिप्थीरिया रोग को हल्के में लेने से चचई और जगथाना गांव में मासूम की जान से हाथ धोना पड़ा। 5 दिन में 2 मौतों के बाद जागे स्वास्थ्य महकमे ने लगातार दूसरे दिन क्षेत्र के गाँव में टीकाकरण किया है। टनकपुर से खबर आई है जहाँ पे 2 पुलिसकर्मी और 2 बैंक कर्मी समेत 16 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं चंपावत जिले में 26 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे महिला अस्पताल में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो रविवार को जिले में कोरोना के 5 मामले मिले। इनमें कोरोना संक्रमण में मृत महिला की बेटी भी शामिल है। वहीं खबर आई है चौड़ी गांव के तनिष्क राय बने मिस्टर देहरादून। तो हिमालयन बज द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस देहरादून 2020 ग्रैंड फिनाले में राय नगर चौड़ी गांव के तनिष्क राय मिस्टर देहरादून बने हैं। इसी साथ खबर है मामूली बीमारी पर नवजात को नहीं करना पड़ेगा रेफर। तो मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। एनएचएम के माध्यम से जिले में 7 प्रसव केंद्रों में रेडिएंटल वर्मर और फोटोथेरेपी मशीन स्थापित की गई है। अब छोटी बीमारियों के कारण नवजातों को रेफर नहीं करना होगा। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो किचन निवासी आईटीबीपी जवान की दोगला में मौत हो गई। रिश्वत लेने में फंसे आबकारी निरीक्षक ने सौंपी आख्या। तो आरोपों को बताया बेबुनियाद। जिला आबकारी अधिकारी करेंगे जांच। कोरोना की मार दुकानें शोरूम बंद हो गए। सीमा पर जनता परेशान है। तो 25 दुकानें शोरूम पर ताला लग गया है। वहीं रामपुर सीमा पर व्यवस्थाएं धड़ाम। सुबह से शाम तक लग रहा है जाम। तो यूपी और उत्तराखंड की रामपुर सीमा पर रविवार को व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई। सीमा पर अचानक वाहनों की आवाजाही बढ़ने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रामलीलाओं पर पड़ सकती है कोरोना की मार। तो हर साल होने वाले रामलीलाओं के आयोजनों पर भी इस बार कोरोना का असर पड़ सकता है। नैनी झील में पर्यटकों ने किया नौका विहार। तो सैलानियों की आमद से व्यापारियों के खिले चेहरे। तो नैनीताल में रविवार को पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी नजर आई। पर्यटकों ने नैनी झील में नौका विहार किया। साथ ही पर्यटकों ने नगर के बदलते मौसम का भी पूरा आनंद लिया। परीक्षा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कॉलेज गेट में मिलेगा प्रवेश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की सोमवार से शुरू होने जा रही परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉलेज में परीक्षा देने से पहले परीक्षार्थी को गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शरीर का तापमान अधिक होने पर संबंधित परीक्षार्थी को उसकी इच्छा के अनुसार अलग कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी।